वेलकम स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ के में कार्यरत हूँ। मैं आज इस लॉकडाउन में व्यावसायिक अध्ययन विषय पर आप लोगों को कुछ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। व्यावसायिक अध्ययन, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, व्यवसाय का अध्ययन करना, व्यवसाय के बारे में जानकारी हासिल करना, यही हम लोग इस विषय में होता है। जब कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करने लगता है, व्यवसाय करने के क्रम में उसे व्यवसाय की देखरेख करने लगता है। जैसे अकाउंट्स बना रहा है, किसी तरह का रिकॉर्डिंग कर रहा है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कर रहा है या फिर उसको समराइज कर रहा है, तो उस क्रम में उसको क्या होता है कि व्यवसाय की भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो व्यावसायिक अध्ययन एक ऐसा आपका विषय है, सब्जेक्ट है, जो व्यवसाय के बारे में जानकारी देता है कि कोई भी व्यवसाय कैसे क्या होता है, उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है या उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने में क्या परेशानी है। क्योंकि देखिए, आप जैसा जानते हैं और नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, आगे नहीं, आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत आगे राइज करना चाहते हैं तो व्यवसाय ही एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है। एक नौकरी करने वाला कितना भी कमाएगा, लेकिन एक बिजनेसमैन, आज देखिए कोई भी बहुत बड़ा अगर पोस्ट, बहुत माने दुनिया का सबसे धनी आदमी अगर आप देखिएगा और जानिएगा, पहचानिएगा, तो देखिए कि वो बिजनेसमैन ही है, व्यवसाय ही किया है तब उतना धनी हुआ। एक नौकरी करने वाला कभी उतना धनी नहीं हो सकता। वेल मेंटेन अपने लाइफ को आप बिता सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बिना व्यवसाय के आप बहुत अमीरों, माने सभी में टॉप में आना, 10 में 1 में आना, वो एक जो अपना जो धनी जो कहलाता है, वो व्यक्ति बिना व्यवसाय के नहीं हो सकता है। अब आइए हम पहले इसमें व्यावसायिक अध्ययन के बारे में जानें। व्यावसायिक अध्ययन होता क्या है? तो बोला गया व्यवसाय के बारे में अध्ययन करना। बोला गया व्यवसाय का क्या होता है? भाई व्यवसाय कुछ बता दीजिए तब ना व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। बोला गया कि मानव के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। कोई हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, हम कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं। क्या करने के लिए? कुछ ना कुछ कमाने के लिए। कमाने के लिए जो क्रिया है, मानवीय क्रिया है, तो कैसे कमाने के लिए भाई? बोला गया कि किसी वस्तु को अगर वो बेचता है, क्रय विक्रय करता है, उसका उत्पादन करता है और उत्पादन करके बेचता है जिससे कि उसको लाभ हो, तो अगर धन प्राप्ति करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो उसी को हम लोग व्यवसाय कहते हैं। वही व्यवसाय होता है। तो हम लोग क्या, यहाँ पर हम लोग जब व्यवसाय के बारे में किए, बोले कि कोई भी मानवीय क्रिया। अब मानवीय क्रिया के बारे में पहले थोड़ा जानकारी हासिल कर लिया जाए कि मानवीय क्रियाएं होती क्या है। मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, मानव जो करता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, तो उसी क्रिया को हम लोग मानवीय क्रिया के नाम से जानते हैं। अब मानवीय क्रिया में, मानवीय क्रिया जो व्यक्ति करता है तो 2 तरह की क्रियाएं करता है। एक आर्थिक क्रिया होती है और दूसरा अनार्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में, 10th क्लास में आपको इसकी शिक्षा दी गई होगी इकोनॉमिक्स में, कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। बोला गया कि मानव के द्वारा की जाने वाली वैसी क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाती है, जो पैसा कमाने के लिए क्रिया की जाती है, उसको हम लोग मानवीय क्रिया के आर्थिक क्रिया में रखते हैं। जबकि गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया क्या होता है? अनार्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, सेवा करना होता है। आप लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में इसकी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर देना चाहते हैं कि उदाहरण के द्वारा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर ही है, अगर वो
स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट के रूप में कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उसकी आर्थिक क्रिया है, वो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है, वो आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही टीचर जब अपने घर के बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने घर के बच्चे को घर में समझा रहा है, तो उसका उद्देश्य सेवा भाव है, वो सेवा करने के लिए। वो क्या है, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, उसे पैसा वो नहीं कमाने के लिए कर रहा है, उसका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा इसलिए पढ़ा रहा है। तो उसको हम लोग अनार्थिक क्रिया, माने अनार्थिक क्रिया क्या होता है कि पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो जब टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो वो अनार्थिक है। अपने घर में अपने बच्चे को जो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, वो अनार्थिक है, क्योंकि वो उससे पैसा कमाने के लिए उसको नहीं पढ़ा रहा है। अब आइए थोड़ा सा आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं 3 तरह की होती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब होता है कि हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा जान लें कि व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है और रोजगार क्या होता है। व्यवसाय के बारे में जैसा हम लोग जान रहे हैं, कर रहे हैं कि व्यवसाय क्या है, बोला गया वैसी आर्थिक क्रिया, वैसी आर्थिक क्रिया जो हमेशा की जाती है, रेगुलर की जाती है, लेकिन वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, क्रय विक्रय करना, लाभ कमाने के लिए अगर कोई क्रिया की जाती है जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, तो उसको हम लोग व्यवसाय में शामिल करते हैं। पेशा क्या होता है, बोला गया कि वो भी आर्थिक क्रिया माने धन कमाने के लिए किया जा रहा है। तो धन कमाने के लिए अगर किसी विशेष योग्यता के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर अगर एक दूसरे की सेवा करता है, सेवा के भाव से, जैसे डॉक्टर है वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो विशेष योग्यता, इंजीनियर है योग्यता लिए, टीचर है योग्यता, बीएड की डिग्री लेंगे तभी बनेंगे। तो विशेष योग्यता के आधार पर अगर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, पैसा कमाने काम कर रहे हैं, उस योग्यता के आधार पर सेवा करने के लिए आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पेशा कहते हैं। और रोजगार क्या होता है, बोला गया दूसरों के लिए काम करना, किसी का काम को कर दिए और उसके बदले में उसको पारिश्रमिक मिलेगा या फिर कोई वेतन प्राप्त करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो रोजगार है। तो रोजगार किसको कह रहे हैं कि रोजगार भी आर्थिक क्रिया है, लेकिन क्या है, वो दूसरे के काम को करके अगर पैसा प्राप्त करता है तो उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। दूसरे का काम को कर दिए और उससे क्या मांगे, पैसा मांगे, पारिश्रमिक, कि हमको इतना पैसा दीजिए क्योंकि मैंने आपके काम को किया है। वेतन जो प्राप्त करता है लोग किसी के कार्य को करके, अगर उससे आप मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक कुछ प्राप्त करते हैं उस काम के बदले में, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि हमारी वो क्या है, रोजगार है, आपने रोजगार किया।